सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि फेस योग से हमारा शरीर कांतिमय चेहरा कांतिमय और सौंदर्यपूर्ण तो होता ही है, सुंदरता आती है। और इससे हम शायद से मान लीजिए कि 10 साल उम्र आपकी कम लग सकती है, ये मेरी मान्यता है। लेकिन साथ साथ सौंदर्य के साथ साथ फेस योग करने से बहुत सारी बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी अनेक सारी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। जो है बिना क्रीम के, आप मान लीजिए बिना क्रीम के ये नेचुरल ब्यूटी आपके चेहरे को देगा और एक अच्छी खूबसूरती आपके चेहरे को प्रदान करेगा। तो उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जिस तरह आप योगा करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, तो इस योगा को, फेस योगा को भी आप अपने जीवन शैली में उतारेंगे और अपने डेली लाइफ में फेस योगा को भी रखेंगे ताकि आप अपने चेहरे को खूबसूरत और जवान बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। हर कोई जो है योगा करते हैं और योगा के बारे में हर किसी को मालूम है कि योगा क्या है। योगा शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं। आज हम आपको फेस योगा के बारे में बताएंगे। जो अधिकतर लोग इस बारे में जानकारी उनको हासिल नहीं है कि फेस योगा क्या होता है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए कोलकाता से आई हेमा मनियार जी मौजूद है, जो फेस योगा के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बेरमो टुडे में। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बेरमो टुडे के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी हाँ अफरोज़ जी, मैं कलकत्ता से आई हूँ और मेरा मेन मोटिव यहाँ है कि झारखंड में फ़ेस योगा को प्रमोट करना। आज तक फेस योगा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल 21 जून को जब से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, जिससे हमारे देश का मान और सम्मान और उसका गौरव और आगे बढ़ गया है। तो क्यों ना हम भी योग करें। तो आपके लिए योग तो हम करते ही है, लेकिन नई चीज़ ये लाई हूँ कि फ़ेस योग। बहुत सारे दर्शक मित्र हमारे ये नहीं जानते हैं कि फ़ेस योग आखिर है क्या। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसी तरह से जो चेहरा जो आपके ही शरीर का अंग है, उसके लिए आप क्या करते हो? आपने कभी ये सोचा? उसके लिए हम कुछ नहीं करते, जो कि वो हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। तो इसी में मैं फ़ेस योग को लेके यहाँ पे आई हुई हूँ कि लोगों को पता चले कि फ़ेस योग क्या है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि फ़ेस योग क्या है। जैसे आप बहुत सारे दर्शक मित्र नहीं जानते होंगे कि हमारे चेहरे में भी 57 टाइप की यानी कि 57 मांसपेशियाँ है, जिनमें कसाव आना मतलब टाइटनेस, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो वो टाइटनेस के लिए, उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए फेस की, तो और कैसे करनी चाहिए, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि फेस योग से हमारा शरीर कांतिमय चेहरा कांतिमय और सौंदर्यपूर्ण तो होता ही है, सुंदरता आती है। और इससे हम शायद से मान लीजिए कि 10 साल उम्र आपकी कम लग सकती है, ये मेरी मान्यता है। लेकिन साथ साथ सौंदर्य के साथ साथ फेस योग करने से बहुत सारी बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी अनेक सारी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो आज दर्शक मित्रों के लिए मैं जब यहाँ आई हुई हूँ तो मैं क्रिया दिखाना चाहती हूँ फेस योग की, जिनसे उनकी थायराइड कंट्रोल होगी। जैसे आमतौर पर भारतीय महिलाएं थायराइड से बहुत ज़्यादा ग्रसित होती है, तो उसको योग फेस से कैसे आप कंट्रोल करेंगे, ये मैं आपको आज बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को लीजिए और यहाँ बिल्कुल सेंटर पे, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि होती है, उसके ऊपर आप अपनी उंगली को ऐसे रख दीजिए। हम तर्जनी उंगली क्यों लेते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये उंगली की जो शिराएँ हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन से कनेक्टेड होती है ज़्यादा। तो ये तर्जनी उंगली को हम यहाँ रखेंगे और
अपनी जो लिप्स हैं या होंठ है उसको हम अंदर की तरह रोल करेंगे। धीरे से आप रिलैक्स पोजीशन में आएंगे और अपनी दोनों तर्जनी उंगली से डैबिंग करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी जो थायराइड की ग्रंथि है वो खुल जाती है और लिप्स को अंदर करने से क्या होता है, जो आपके ये डबल चिन बन जाते हैं थायराइड की वजह से, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो क्रिया है आप दिन में अगर 2 बार करते हो और प्रत्येक क्रिया जो होती है फेस योगा की वो 3 काउंट तक करनी चाहिए। पहले 10 सेकंड तक कीजिए, दूसरी 15 और तीसरी 30 सेकंड तक। ऐसे 3 बार अगर आप करेंगे और दिन में 2 बार और 3 सेट्स में रिपीट, तो काफ़ी हद तक थायराइड कंट्रोल होता है। फेस योगा का परिणाम कितने दिनों में मिलता है लमसम? जैसे ये योग है तो ये काफ़ी एक डिसिप्लिन वे से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ कि आपको तुरंत रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन मेरी मान्यता है कि अगर इसको कंटिन्यूटी के साथ और प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए डेली, तो लगभग 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के बाद इसके रिजल्ट्स आपको खुद महसूस होंगे, प्रतीत होंगे कि नहीं कुछ डिफरेंस आया है। फेस योग करने के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो मेन सावधानी ये है कि जब भी आप फेस योग करें तो खाना खाने के पहले करें, 1 घंटा पहले करें। ये सबसे पहली अहम बात है। कोई भी योग करे, फेस योग करे या योग भी हम करते हैं तो कोई भी क्रिया खाना खाने के 1 घंटे पहले कीजिए। और दूसरी बात है, आप उसको आईने के सामने बैठकर कर सकते हैं, ताकि जो प्रेशर पॉइंट पड़ना है जहाँ भी, दूसरे भी सब एक्सरसाइज में, तो आपको खुद को पता चले कि वो प्रेशर सही जगह पड़ रहा है कि नहीं, वो पॉइंट सही जगह से प्रेशराइज हो रहा है कि नहीं। तो ये 2 बातें ख्याल रखनी चाहिए जो काफ़ी अहम है। दिन में कितनी बार फेस योगा करना चाहिए? दिन में 2 बार। आप एक बार सुबह कर लीजिए और एक बार रात में कर लीजिए। और इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप जब भी फ्री हो आप कर सकते हो। अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो भी आप कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपको सूर्यास्त के पहले या सूर्योदय के पहले करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब भी समय मिले आप करते रहिए। बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, उस स्थिति में फेस योग करना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कोविड के बाद हमारे जो बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी बिगड़ गई है, ये मैं बोलूँ तो बुरा नहीं होगा। तो उसके लिए तो ये आपके बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, इसमें आपको एक पैसा तो नहीं लग रहा है, ये इसके बेनिफिट है। दूसरे की ये टॉक्सिक नहीं है, इसमें कोई आपको जो विष वाले पदार्थ जो कॉस्मेटिक में रहते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स, जो भी हम कॉस्मेटिक लगाते हैं, आफ्टर ऑल तो वो केमिकल से ही बना हुआ है, निर्मित है। और उस एक तरह से तो मैं बोलूँ कि हम कॉस्मेटिक एक्चुअली खा रहे हैं। स्किन में हम जो लगाते हैं वो हमारे पोर्स से, छिद्रों से, वो तो शरीर के अंदर ही जाता है। तो एक तरह से हम मुँह से ना खा के अपनी स्किन से ही वो कॉस्मेटिक खा रहे हैं। तो कोई भी टाइप ऑफ केमिकल हार्मफुल तो है ही। तो आपको ये पॉकेट फ्रेंडली मिल रहा है और आपको नॉन टॉक्सिक है, ये एक्सपेंसिव है, तो क्यों नहीं करें आप। मैं तो मानती हूँ कि सबको ये करना चाहिए, इसीलिए मैं प्रमोट करने आई हूँ यहाँ कि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने आप को भी नहीं, मान लीजिए दूसरे लोगों को भी डायबिटीज़, थायराइड है, उनको भी ये क्रियाएँ बता सकती है अगर आपको नहीं है तो। फेस योगा करने से क्या क्या चेहरे में फ़ायदा पहुंचेगा, उनके त्वचा में फ़ायदा पहुंचेगा? त्वचा में तो पहुंचेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले हम स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं, इसकी भी स्ट्रेच एक्सरसाइज होती है, वो हम करते हैं तो हमारे जो ब्लड काउंट है वो बढ़ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलता है ब्लड काउंट बढ़ने से, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा फेस योगा करने से ये है कि बहुत सारी बीमारियां, मैंने जो कहा, तीसरी एक सबके लिए जो मैं बताती हूँ, ये सबके लिए है आँखों की रोशनी। ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, जीवंत उदाहरण मैं दे रही हूँ कि 50 साल की मैं हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक रीडिंग ग्लासेस भी नहीं लगे हैं।
तो उसकी एक आपको क्रिया मैं बता दूं कि बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ। क्योंकि अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे बहुत लोगों का अभी तक चश्मा लग चुका है, तो वो क्रिया आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सही बात है। कोविड में भी हमने बहुत सारा उपयोग किया है मीडिया का, टीवी देखा है बहुत सारा, तो आंखों में फ़र्क पड़ा है रोशनी में। तो उसके लिए ये क्रिया क्या है कि सभी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े सबके फ़ायदे के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ये 2 उंगलियाँ लीजिए और ये जो नाक की जो हड्डी है वहाँ पे ये उंगली को सेट कर लीजिए, और ये जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है उसको यहाँ जो आपके आईब्रो है उसके नीचे सेट कर लीजिए। अब इसको नीचे की साइड पुल कीजिए थोड़ा, और आँखों की जो पलकें हैं उसको आप ऊपर की साइड रोल कीजिए ऐसे 5 काउंट तक। धीरे से रिलैक्स जब करेंगे आप, धीरे से उंगलियां हटाएंगे और अपनी तर्जनी उंगली से ही अपने आई बॉल को धीरे धीरे रोटेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे से पलके खोलेंगे और रिलैक्स। और जब भी ये सारी क्रियाएं करेंगे, सारा आसन करेंगे, आप सीधे बैठ के करेंगे। आप शोल्डर पीछे कर लीजिए और हमेशा सीधे बैठ के कीजिए, ताकि आपका बैकबोन और आपकी जो ग्रेविटी है वो अलाइन हो, एक लाइन में आए। हम सीधे बैठ के क्यों करते हैं? जो हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो जो ग्रेविटी है ज़मीन की, वो एक लाइन पर है। इसीलिए हम सीधे बैठ के, हम कोई भी योग क्रियाएँ या महाक्रिया बोलिए या आसन है, वो सीधे बैठ के ही करना चाहिए। अभी देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों में, बच्चों में भी ख़ास कर देखा जा रहा है कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जा रहा है, तो उसके लिए हमारे दर्शकों को कुछ क्रिया आप बता सकते हैं तो बता दें। डार्क सर्कल्स की सबसे बड़ी बात जो है, जो आम तौर पे कोई बहुत सारे कम लोग ये जानते हैं। जिनसे पूछा जाए कि डार्क सर्कल्स क्यों होते, तो बोलते हैं नींद की कमी की वजह से, कोई बोलते हैं कि ज़्यादा टीवी देखने की वजह से, लेकिन ये सब बातें गलत है। डार्क सर्कल्स की मेन वजह क्या है आपको मालूम है? ये है कि आपको जो बहुत सारे चीज़ की एलर्जी, अगर आपको रंगों की एलर्जी है, कोई खाद्य पदार्थ की एलर्जी है, जिसके कारण आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको हम पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी टाइप की अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, डार्क सर्कल्स को ऐसे सी बनाएंगे। ये जो ऊपर वाली उंगली है वो रखेंगे ब्रौ के एंड में, और नीचे वाली यहाँ सेट करेंगे जहाँ पे आपका प्लम्पीनेस होता है आँख का, और फिर वही पलकों को आप ऊपर ले जाइए खींच के, और 5 काउंट कीजिए ऊपर। रिलैक्स। कोई भी क्रिया आप जो मैं दिखा रही हूँ वो 3 बार ज़रूर करें कम से कम। इससे आपके कंट्रोल होंगे डार्क सर्कल्स। पूरे तो नहीं जाएंगे, मेरे भी डार्क सर्कल्स से बहुत के होते हैं, बहुत के क्या अधिकतर सबके होते ही हैं। तो ये एलर्जिक है, एलर्जी की वजह से होते हैं, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से अगर कोई भी आपको मार्केट में भी क्रीम या कोई भी सर्जिकल जो सर्जरी में विश्वास करते हैं, वो लोग भी आपको 100% गारंटी नहीं दे पाएंगे कि आपके डार्क सर्कल्स नहीं रहेंगे। वो तो रहते ही हैं सबके। अभी स्टार्टिंग में आपने हमें बताया कि आपकी उम्र लगभग 50 साल है, लेकिन फिर भी आप 50 साल की उम्र की तरह नहीं लग रहे, और बहुत सारे अभी जो है 35-36 में ही लोगों के चेहरे में झुर्रियाँ दिखने लगती है। तो उसके लिए अगर कोई क्रिया है तो आप बता सकते हैं तो बताएं। देखिए, उम्र के साथ झुर्रियाँ आना तो ये सही है, आएगी ही वो, आप जितना भी कर दो, सर्जिकल नॉन सर्जिकल मेकअप भी आएगी। और बहुत सारी झुर्रियाँ अच्छी लगती है फेस पर, वो फेस को एक शेप देती है। और बहुत सारी है जो हमको हैम्पर करती है, अरे यार ये हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारे अंदर है। लेकिन हाँ, झुर्रियाँ तो आपको आएगी। जैसे जैसे हमारी आयु होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है, जो स्किन
ढीली होती जाती है, तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करती है स्किन को, तो उसी से सैगिंगनेस, झुर्रियाँ वगैरह आने लगती है। लेकिन हाँ, हम बहुत सारी क्रिया कर सकते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि झुर्रियाँ आपकी पूरी चली जाएगी, आप बहुत ही खूबसूरत हो जाओगे, ये गारंटी मैं कभी किसी को भी नहीं दूँगी। लेकिन हाँ, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि वो झुर्रियाँ कम से कम दिखे। जैसे कि आम तौर पर ये नेसोलेबियल फोल्ड्स ये बहुत पहले बनते हैं, या फिर लाफिंग फोल्ड्स। उनके लिए एक बता दूं मैं आपको, जबकि आपको ये लाफिंग फोल्ड्स होने लगे तो आप ये क्रिया करें, तो ये क्रिया करने के बाद ज़रूर आपको फ़र्क नज़र आएगा। पूरे के पूरे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी लाइंस आपको ब्यूटीफुल बनाती है एक्चुअली, लेकिन हाँ, कंट्रोल रहेगा आपका लाइंस के ऊपर। तो उसके लिए आप पहले अपने लिप्स को इनसाइड पुल कीजिए, या बोलते हैं मम कीजिए, और फिर स्माइल कीजिए। रिलैक्स। हमेशा कोई भी क्रिया करने के बाद उसको टैप या डैब ऐसे करेंगे, ताकि जो कसाव के टाइम में एनर्जी निकलती है, गर्माहट हो जाती है, उससे ये ठंडक पहुंचती है। ये ज़रूर करेंगे आप। और हमेशा हाथ धो के ये सब क्रिया कीजिए, ताकि हाथ में भी अगर आपके कोई कीटाणु लगे हो तो आपके चेहरे पे मत नहीं जाए, और बार बार चेहरे को अपने हाथों से तो नहीं छुए। ये मेरी मान्यता। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ऐसे में हर लोग अब योगा करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ख़ासकर बहुत जगह इसका कार्यक्रम भी रखा जाता है योग दिवस के उपलक्ष्य में। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि मैंने तो एक प्रण लिया है फेस योग को प्रमोट करने के लिए झारखंड में। आप भी, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिसमें फेस योगा, मैं एक मानसी गुलाटी जी मेरे जो गुरु हैं उनको फॉलो करती हूँ, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप ये क्रियाएं देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये पॉकेट फ्रेंडली तो रहेगी ही, साथ ही साथ आपको ये 10 साल जब हम कहते कि छोटा दिखाएगी, तो निश्चित है कि आप करेंगे ही मेरे ख्याल से। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा, क्योंकि मैं इसी योग को ही प्रमोट करना चाहती हूँ, आर्टिफिशियल को नहीं, नेचुरल। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे तो मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, लेकिन जो नैसर्गिक चीज़ है, यानी कि नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको मैं प्रमोट करती हूँ। वो खान पान को रिलेटेड है, चाहे फिर स्किन रिलेटेड हो, चाहे एक्सरसाइज हो। मैं जिम में नहीं मानती, मैं वॉकिंग में मानती हूँ, स्विमिंग में मानती हूँ। तो जो भी प्राकृतिक चीज़ है उनकी मेरी मान्यता रहती है उनके ऊपर। मैं सिल्क को बढ़ावा देती हूँ, आर्टिफिशियल फैब्रिक को बढ़ावा नहीं देती हूँ। जो भी नेचुरल है उसकी तरफ। मैंने सुना है कि आप पश्चिम बंगाल की वन एंड ओनली फेस योगिनी है। जी हाँ, अभी तक तो सर्टिफाइड फेस योगिनी मैं हूँ, क्योंकि इनको ये काफ़ी नया है एक्चुअल में। योग को बहुत सारे लोग प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन चूँकि फेशियल योगा काफ़ी नया है, और मैंने फ्यूमी को जो जापानीज टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फेस योगा के लिए, उनका मैंने सर्टिफाइड कोर्स भी किया है, ऑनलाइन किया है। कोविड के टाइम वो लोग ऑनलाइन कोर्सेज कराते थे, तो मैंने उनका भी किया है। तो उनकी जो पद्धतियाँ हैं और हमारी जो योगिक पद्धति है, हमारी जो मान्यताएँ हैं पहले से, वो काफ़ी मिलती जुलती है। तो मैंने उनको भी फॉलो किया है, और मानसी गुलाटी जी को भी मैं फॉलो करती हूँ। तो आप भी मुझे फॉलो कीजिए, और मैं जल्दी ही अपना चैनल लॉन्च करूँगी फेस योगा का। उसमें आप मुझे देख पाएंगे, और सारी जानकारियाँ भी ले पाएंगे, सारी क्रियाएं भी मैं उसमें दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमा मनियार जी, जो पश्चिम बंगाल की वन एंड ओनली फेस योगिनी है, और अभी झारखंड आई हुई है। झारखंड के फुसरो में अभी ये स्टे की हुई है, और यहाँ पे इनका कई कार्यक्रम भी है जहाँ ये फेस योगा के बारे में जानकारी लोगों को देगी। तो आपको बता दें कि इन्होंने जो जो क्रियाएं बताई, अभी हमारे दर्शकों को बताया है, ये जो है बिना क्रीम के, आप मान लीजिए बिना क्रीम के ये नेचुरल
ब्यूटी आपके चेहरे को देगा और एक अच्छी खूबसूरती आपके चेहरे को प्रदान करेगा। तो उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जिस तरह आप योगा करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, तो इस योगा को, फेस योगा को भी आप अपने जीवन शैली में उतारेंगे और अपने डेली लाइफ में फेस योगा को भी रखेंगे ताकि आप अपने चेहरे को खूबसूरत और जवान बना सके। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम, धन्यवाद।